हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर वेल विशर। स्वागत करता हूं आपकी आज की नई वीडियो में, जिसका टाइटल है LGBTQ कम्युनिटी। इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। जो भी बोल रहा हूं डायरेक्टली बोल रहा हूं, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इसीलिए अगर आगे कोई फंबल हो जाता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्क्रिप्टिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो माइंड्स में कई थॉट आते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट होते हैं कि हमें ये लिखना है, बट जब मैं लिखने बैठा तो वो थॉट्स और वो चेंज हो गया। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी लाइन या फिर थॉट जो मेरे माइंड में है और पेपर पे नहीं आ रही वो पेश हो, क्योंकि थॉट्स बहुत अच्छे आए थे और लेकिन वो पेपर पे वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखा जाए तो इंडिया में 130 करोड़ माइंड्स रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में देखें तो 700 करोड़ माइंड्स रहते हैं। उन सब की सोच अलग होती है इस टॉपिक को लेकर। और मोस्टली अगर आप इंडिया की बात करें तो 80 to 85% लोग नहीं जानते कि LGBTQ कम्युनिटी अंदर से क्या है। 5% लोग समझते हैं, 10% लोग समझते हैं, और जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो समझते हैं। जो इस कम्युनिटी के लोग हैं बहुत से वो भी नहीं समझते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये रियल फैक्ट है। बहुत से लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनामी झेलनी पड़ती है। ये कोई भी गे होना, लेस्बियन होना कोई भी चूज़ नहीं करता। वो जैसा भी होता है जन्म से होता है, क्योंकि किसी को भी ऐसा बनना पसंद नहीं होगा जिसका पूरा समाज, दुनिया मजाक उड़ाती हो। किसी को खुशी नहीं मिलती कि हमारा मजाक उड़ाया जाए। और क्वीर कम्युनिटी को तो हवा बना दिया है सोसाइटी में। लाइक कोई फ्रेंड भी है आपका तो उसको भी ऐसी नज़रों से देखा जाता है। अगर आप आपका कोई स्ट्रेट फ्रेंड है और आप उसके घर जाते हो और आपके अंदर थोड़ी फेमिनिज़म है, और जब उसकी फैमिली आपको देखती है तो या तो आपका हंसी मजाक उड़ाएगी या फिर अपने बेटे से कहेगी इससे थोड़ा दूर रहा कर। और उनको ये उनका रिलेशन, आपके फ्रेंड का रिलेशन बहुत गलत जाता है और उन्हें लगता है कि हमारा बेटा कहीं फंस ना जाए। और ये सोसाइटी में आम बात है, उनके अकॉर्डिंग यही सही है। क्योंकि जब दुनिया में कहीं भी कोई लड़का पैदा होता है छोटा सा तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। उनके हिसाब से मर्द की परिभाषा ये है कि हमारा लड़का बड़ा हो, उसका इंटरेस्ट लड़कियों में हो, वो लड़कियां छेड़े, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करे, और अच्छा निकल गया तो माँ बाप की सेवा करे, और अगर बुरा निकल जाए तो दारू पी के माँ बाप को मारे। गाइस, अगर मेरी माने तो ऐसे मर्द होने से जो माँ बाप को मारते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, रेप करते हैं, ऐसा मर्द होने से तो गे होना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि गेज की स्पेशलिटी होती है कि वो एक ही टाइम पे दोनों तरफ से सोच लेते हैं। लाइक वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इमोशनल होते हैं। और मेरे हिसाब से दुनिया अगर गेज की होती तो क्राइम्स इतने नहीं होते। ये तो हुई सोसाइटी की बात। अब आगे चलते हैं वीडियो को लेकर। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती कि वो गे है या वो, उसे नहीं पता कि वो स्ट्रेट पैदा हुआ है, गे हुआ, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज ही नहीं होती। और लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है, वो बोला जाता है कि बच्चों को जो सिखाओगे वो सीखेंगे। लेकिन अगर आप किसी औरत को आदमी बनना सिखाएंगे तो भले ही वो सीख जाए लेकिन अंदर से वो औरत ही रहेगी। सेम कंडीशन गेज के साथ होती है। जब वो एक लड़की के शरीर में लड़के का जन्म तो थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि जब लड़की लड़कों के कपड़े पहनती हैं और छोटे छोटे बाल लगते हैं तो लोग इतना इश्यू नहीं बनाते। लेकिन जब कोई लड़का, उसके अंदर अगर लड़की फेमिनिज़म ज़्यादा हो तो उसकी तो ज़िंदगी हेल हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता होता कि मैं किस नरक में आ रहा हूँ। जब वो आ जाता है और जब वो 4-5 साल का होने लगता है तो माँ बाप कहते हैं कि ऐसी हंसी मजाक है, छोटी छोटी उसकी बातों को हंसी में टाल देते हैं। लेकिन जब वो 7 से 8 साल का होता है, 9 साल का होता है, 10 साल का होता है, तो उसके जब फेमिनिज़म थोड़े से बढ़ने लग जाते हैं, उसका लड़कियों की तरह चलना, उसका लड़कियों की तरह डांस करना, उससे उसके माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। स्पेशली पापा को या फिर फैमिली पर्सन्स को, दादाजी जो भी होते हैं, चाचा जी जो है। और फिर वो उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों डांस करता है, और हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। हंसी मजाक के अलावा अगर
आप एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको मारा पीटा भी जाता है, आपको गालियाँ दी जाती हैं, हिजड़ा बनेगा, छक्का बनेगा, और उस समय से उस लड़की की ज़िंदगी हेल होना शुरू हो जाती है। इंडिया में 100% में से अगर माने तो 1 या 2% स्टेट पर्सन हैं, 1 या 2% जो इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि व्हाट इज़ गे लाइफ और व्हाट इज़ LGBTQ, और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। स्ट्रेट पर्सन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2% रेशियो। और अगर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के तो सारे लोग जानते ही हैं, बट बहुत से नहीं जानते। बहुत से स्ट्रेट पर्सन भी अपने फिज़िकल रिलेशंस को बढ़ाने के LGBTQ कम्युनिटी का सहारा लेने लग गए हैं, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी में और बदनामी फैलने लगी है। क्योंकि अगर मैं नीड्स की बात करूं तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, स्ट्रेट हो, बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, गे हो, मैन हो, वुमेन हो, डजेंट मैटर, उसकी नीड्स वही होती हैं एज अ नॉर्मल पर्सन। लाइक अगर आप जेंट्स हैं, अगर आपको 16-17 साल 18 साल की उम्र में क्रश होना स्टार्ट होता है, सेक्स होना, आपको सेक्स करना पसंद है, तो नॉर्मली एक लिमिटेड होती है। और सेम चीज़ लड़की के साथ भी होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और सेम चीज़ गेज में भी होती है। लेकिन लोगों ने ये मिथ बना ली है कि अगर वो गे है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता होगा। वो बात अलग है कि वो अपने बेडरूम में किसके साथ क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, बट उन्होंने ये बना लिया कि ये गे है तो ये दिन रात यही सोचता रहता है। और कुछ लोगों ने LGBTQ कम्युनिटी में घुस के इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया है, सिर्फ अपनी सेक्स की नीड को पूरा करने के लिए। जब एक छोटा बच्चा होता है 9 से 10 साल का और उसको फैमिली टारगेट करने लग जाती है, ऐसा नहीं कि फैमिली ही टारगेट करने लग जाती है, अगर वो स्कूल जाता है तो उसको स्कूल में फ्रेंड्स, टीचर्स और सोसाइटी में, गली में, कॉलोनी में लोग होते हैं। बचपन में तो बच्चे बस खेलना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते, लेकिन धीमे धीमे जब वो बड़े होते हैं तो उसके फ्रेंड्स कम होते जाते हैं, वो दूरियां बनाने लगता है, अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। जब वो 11-12 साल का होता तब भी वो इन चीज़ों को इतना नहीं समझता। हाँ कि अब टेलीविज़न इतना बढ़ चुका है और ये चीज़ें टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रही हैं, तो बच्चे धीमे धीमे समझने लगते हैं। लेकिन फिर भी 11-12 साल के बच्चे की इतनी थिंकिंग हाई नहीं होती कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ सके कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अपनी कॉलोनी में लोगों से दूर होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेट पर्सन जब बड़े होने लगते हैं और हार्मोनल चेंजेस जब एज अ टीनेज में आने लगते हैं तो उनकी नज़र में वो एक मजाक का पात्र बन के रह जाता है। हाँ, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, बचपन से होते हैं, कॉलोनी के जो फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो बचपन से साथ होते हैं, लेकिन फिर भी धीमे धीमे एक टाइम पर जाके वो उस पर्सन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग नहीं उड़ाते, कुछ उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसे ही देखा है तो उनको आदत हो जाती है, बट कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। आप स्कूल में जाइए, स्कूल में जो फ्रेंड्स आपके पुराने होते हैं वो आपका मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि वो भी आपके साथ बचपन से पढ़े हैं। जो बचपन में मजाक उड़ाते थे वो बड़े होकर भी उड़ाएंगे। लेकिन बहुत से आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो नहीं उड़ाते। लेकिन जब आप स्कूल चेंज करते हैं, लाइक कॉलेज में जाते हैं और ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। आप फ्रेंड्स नहीं बनाते सिर्फ इसी वजह से कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। आप अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, वो बात अलग है कि आप उनसे कितना दूर भागते हो। अगर आपके स्ट्रेट फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो काफ़ी हद तक समझते हैं, लेकिन 80 to 85% नहीं समझते, वो आपका मजाक ही उड़ाते हैं। लाइक कि मतलब हंसी मजाक करेंगे आपके साथ, नॉर्मली हंसी मजाक करेंगे, बट उसमें भी लाइन आ ही जाएंगी, तुझे तो ये पसंद होगा, तुझे तो वो पसंद होगा। और वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली आप इस गे हैं, मतलब वो जानते हैं ये बात, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं की होती। एक बुरा वक्त होता है जब अपनी फैमिली के सामने आप एक्सेप्ट करते हो कि पापा मुझे ये नहीं ये पसंद है, या मम्मा मुझे ये नहीं ये पसंद है। उस टाइम बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। लाइक बहुत सी फैमिली उनको घर से निकाल देते हैं, मारना पीटना। और गांव की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ तो इन चीज़ों का मतलब ही नहीं पता। रियलिटी मतलब गांव के एक फैमिली को आप इमेजिन करिए। लाइक उन्होंने अभी ज़िंदगी में, अगर वो सोशल नहीं है, गांव में सिर्फ एक ज़िंदगी होती है, खेत वगैरह। मैं डीप गांव की बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा जो देहाती इलाके होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ की तो ज़िंदगी यही होती है कि लड़के घूम रहे हैं, वो ट्यूबवेल में मस्ती करेंगे या फिर खेतों में जाके उधम मचाएंगे। वहाँ की थिंकिंग अलग होती है। अगर उनके सामने ऐसा कोई बंदा आ जाता है तो वो उसको जीना हराम कर देते हैं।
अगर शहर की बात करें तो वहाँ पर अलग तरीके से टारगेट किया जाता है, अगर गांव की बात करें तो अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। एक बार को पब्लिक या फिर शहर में अगर वो किसी को बताता है तो एक्सेप्टेशन की चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा गांव में नहीं होता। डोंट माइंड अगर आप गांव से हैं और मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, गांव में भी शहर में भी होते हैं। मैं बस एक मिथ दे रहा हूँ कि गांव में अंडरस्टैंडिंग होती है, बट वो उन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं जो पहले से चलती हुई आ रही हैं। उनके लिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, इट डजेंट मैटर कि वो सच है या झूठ। और लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, तो आप चाहो तो उन्हें एक जवाब दे सकते हो कि अगर आपको काला रंग पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी काला रंग पसंद हो। और बहुत से बोलते हैं 2 थप्पड़ लगाओ ठीक हो जाएगा, तो आप उनसे कह सकते हो अगर आपको लड़कियां पसंद है और मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं तो आपको लड़के पसंद आने लग जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। अगर गेज़ की बात करूं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ईज़िली, क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी में कहीं से भी ट्रस्ट नहीं मिलता। उन्हें बस धुतकार मिलती है, गालियाँ मिलती हैं, मजाक, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कुछ लोग जो होते हैं क्लोजली, लाइक आपके कज़िन्स हो गए और आपके फ्रेंड्स हो गए जो बचपन से आपके साथ रहे हैं, और जब वो आपको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को परे रख के कि आपकी हरकतें कैसी हैं, आपके अंदर फेमिनिज़म है या नहीं, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। आप इंसान कैसे हो वो उनके लिए मैटर करता है। तो फिर आपको जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको धीमे धीमे उनसे क्रश होने लग जाता है। ये नॉर्मली टीनेजर्स पे देखा गया है। और उसमें क्या होता है, बस मैं उन टीनेजर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा है तो वहीं रोक दीजिए। हाँ, अगर आपका कज़िन या फिर वो भी गे है और बाइसेक्सुअल है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जब आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, कज़िन होते हैं और वो स्ट्रेट हैं और आप उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आप पर बिलीव करते हैं, आपको हर चीज़ में साथ देते हैं, तो वो उनका एक देखने का नज़रिया है कि किसी भी सही चीज़ को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे क्रश करने लग जाएं। अच्छी बात है क्रश करना, लेकिन वो अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी दोस्ती तक खो सकते हैं या फिर अपना वो फ्रेंड खो सकते हैं शायद सबसे ज़्यादा आपको समझता है। और स्पेशली एक टॉपिक टीनेजर्स के लिए, जो बच्चे अभी 15 ईयर्स में हैं। मैं ग्रिंडर और ब्लूड और फेसबुक पे मैंने फेक आईडी बनाई इस रिसर्च के लिए। जो बच्चे अभी 15 ईयर्स के आसपास हैं, लाइक बहुत से 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, वो मैंने देखा गे साइट्स में हैं, ब्लूड पे हैं, ग्रिंडर पे हैं और फेसबुक आईडीज़ पे हैं, फेक आईडीज़ पे हैं। तो उनके लिए मेरे स्पेशली एक मैसेज है, मैं सेक्स को बीच में नहीं ला रहा, क्योंकि सेक्स किसी के कहने से नहीं रुकता। अगर वो स्ट्रेट पर्सन भी है तो वो भी इस एज में कर सकते हैं, करते हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कर सकते हैं, करते हैं, चाहे आप कितना भी रोक लो। अब वो एज एरिया नहीं रहा कि 18 या कोई नहीं मानता, और मेरे कहने से ना कोई रुकने वाला ना कोई करने वाला। लेकिन मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ, आपकी कंडीशन उन लोगों से थोड़ी सी अलग है। अगर आप इन चीज़ों में अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ गलत है, बट अगर आपके क्लोज में कोई रहता है, लाइक अगर आप किसी को पसंद करते हैं, सेम एज़ अगर वो भी आपको पसंद करता है, तो बात अलग है। लेकिन प्लीज़ किसी भी साइट्स के थ्रू, लाइक ब्लूड या ग्रिंडर पे आपको कोई मिलता है या फेसबुक आईडी पे आप किसी से बात करते हैं, किसी मैच्योर पर्सन से, और तो प्लीज़ उस पर बिलीव करने से पहले अच्छे से जांच ले, क्योंकि ब्लूड और ग्रिंडर के टोटल केसेस 136 हैं सोशल क्राइम, जिसमें 50% बच्चे शिकार हुए हैं, लाइक 18 to 20 एज के और 15 to 20 एज के। तो उन चीज़ों से बचें। वो बच्चे इसलिए शिकार बन जाते हैं क्योंकि वो इजीली बिलीव कर लेते हैं। जब आपको पूरी सोसाइटी से धुतकार मिल रही हो, आपका सब मजाक उड़ाते हो, और ऐसे में आपसे दो प्यार करने, आपको उसी चीज़ों में अपना जहान दिखने लग जाता है। आपकी फैमिली में पता नहीं कि आप फेसबुक चला रहे हैं, उसमें आपकी 2 आईडीज़ हैं, लाइक एक रियल और एक फेक। आप ग्रिंडर चला रहे हैं, आप ब्लूड चला रहे हैं, आपको वो ऐसा लगता है कि हाँ इन आईडीज़ में सिर्फ हम ही लोग हैं और मैं खुल के किसी से भी कैसी भी बात कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ें गलत है। मैं मानता हूँ कि आपको वहाँ फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको वहाँ अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, और ये अच्छी बात है। अगर आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं तो आप प्लीज़ फ्रेंडशिप बनाएं, लेकिन फेक से बचें। लाइक जब मैंने पता किया, जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, 136 केसेस, और उनमें बहुत से केसेस ऐसे थे जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। लाइक आपको
बहुत एक है जो पेड का इशू, लाइक सेक्स के लिए लोग पैसे लेते हैं। ये रियल चीज़ है, सेक्स के लिए लोग पैसा लेते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो आपने भली भांति देखी हुई हो, या फिर आपके कुछ क्लोज हो वहाँ पर, यहाँ पर कोई जानने वाले हो, तो इतना डर नहीं है। लेकिन पहली बात तो मैं ये राय दूंगा कि कोई भी ना जाए। लेकिन अगर आप जाते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि एक केस था जिसमें पर्सन आपको बुलाता है और आपकी बात चल रही है, 2-3 हफ्ते में नॉर्मली लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। टीनेजर्स तो काफ़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उसमें जब वो पर्सन उससे मिलने गया तो उसने बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं। तब उस लड़के ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और उस लड़के ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो पेड हूँ और ये है, जबकि उसने अपनी आईडी में नहीं लिख रखा था कि मैं पेड हूँ। और फिर उसने हल्ला कर दिया कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने फ्रेंड्स को बुला कर तुझे मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। और उस बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको पैसे दे दिए, और एक बार नहीं 2-3 बार दिए। तो बस यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचो। देखिए सबकी ज़िंदगी होती है। आपके संग इसीलिए प्रॉब्लम मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है, आपने लोगों को नहीं बता। आपकी कम्युनिटी इतना उजागर नहीं है कि हाँ पुलिस वालों को पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन पुलिस वाले अगर उनको पता चलता है कि हाँ ये कंडीशन है, तो वो आपकी हेल्प करने के बजाय आपको मजाक का पात्र बना लेंगे। कल आपको न्यूज़पेपर में आएगी। आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली के सामने कि हाँ मैं ये हूँ, तो प्लीज़ ऐसे कदम भी मत उठाओ जिससे अगर फैमिली को आप एक्सेप्ट करते हो तो कम दुख होगा, लेकिन अगर बाहर से पता चलती है तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ये वो होगा कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। जब फैमिली में बताते हैं तब बहुत से लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, और बहुत से लोग स्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि एक ये भी होता है कि जब आप गे होते हैं, आप बचपन से इतने स्ट्रांग हो जाते हो लोगों की बातें सुन के कि आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप कमज़ोर होते हो, कुछ लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे नहीं ले पाते, मतलब ज़्यादा हार्डली नहीं ले पाते, और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करने से बचें, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखें, फैमिली को डीपली और अच्छे से समझाएं। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो जहाँ तक है वो समझेंगे, और अगर वो नहीं भी समझते और अगर वो आप फिर भी आप उनके घर में रहते हो, तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका घर से निकलना बंद हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स आना बंद हो जाएंगे, आप कहीं जा नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप अपने हिसाब से दुनिया को एडजस्ट कीजिए, चलिए, रुकिए मत। अच्छा, गेस के साथ इतनी प्रॉब्लम तब भी नहीं होती, लेकिन बायसेक्सुअल्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है, और ट्रांसजेंडर के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसजेंडर के साथ ये होता है कि उनको कम्प्लीटली फेमिनिज़म होता है, या फिर अगर कोई लड़की है तो उसके अंदर कम्प्लीटली मतलब बॉयज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अगर गे हैं और नॉर्मल आप स्ट्रेट की तरह रहते हैं, नॉर्मल इश्यूज़, किसी को घर में पता नहीं है कि आप गे हैं, ये मतलब बायसेक्सुअल के अंदर आता है, तो उसके टाइम ये होता है कि आपकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि आप लड़का या लड़की किसी को भी चॉइस कर सकते हैं, आपको किसी से भी प्यार हो सकता है। और गे हैं तो आपको लड़के से ही प्यार होना है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको आपके चाल से 40 लोग आप पर नज़र रखेंगे, सामने के पर्सन कैसा जा रहा है। उनमें से 2 लोग आपको मैटर नहीं करेंगे, लेकिन 38 लोग आपको घूरेंगे, और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों से मतलब मत रखो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लोगों से बचो भी। चाइल्ड हैरेसमेंट होता है, लोग समझते हैं कि ये गे शायद इसलिए है क्योंकि इसके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होगा। मेरा बस यही मानना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आपने घर में बताया है, आपके पिताजी नाराज़ हैं, समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो समझते हैं तो 20 to 30% चांसेस हैं कि वो समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझते हैं और आपको घर से, या फिर आपको समझने के बाद कह देते हैं कि आप घर से अलग रहिए, आपको जैसा भी जीना है जिए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को मार तो नहीं देंगे। बहुत से कहते हैं सुधर जाओ, अभी भी चांस है, मौका है, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बहुत से लोग शादी कर लेते हैं इसी गम में, बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी फेक में निकाल देते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब गे हैं, वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, शादी कर लेते हैं, बीवी के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से मार कर रखते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप गे हैं, लेस्बियन हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, आप पैदा ही ऐसे हुए हैं। अपने आप को
अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, अपने आप को हर्ट ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझेगी, तो कोई ऐसी जॉब कीजिए जिसमें आप घर से बाहर रहें। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बता दें, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बता दें कि आप क्या हैं और क्या नहीं, या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपको नहीं लगता कि बताना ठीक है, चाहे आप अपनी फैमिली कितने भी क्लोज़ हों, तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुनें जिससे कि आप बाहर रह के अपना गुजारा कर सकें, अपनी फैमिली के साथ भी रह सकें। क्योंकि आप अगर ऐसे ही रहेंगे तो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे। बाहर रहने से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, खुल के रह सकते हैं। समाज का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी फैमिली से तो फैमिली का सपोर्ट तो कर सकते। आप दूर रहेंगे और दूर रहने से आपकी फैमिली को आपके थोड़ी कनेक्शन और मजबूत होंगे। जब आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आप एक मौका है कि आप अपनी फैमिली को ये चीज़ बता सकें, और उस टाइम मे बी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो आप ना बताएं। अगर आपको डर लगता है, आपको स्पेशली डर लगता है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना, तो आप बाहर ही रहें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ। आप अपनी फैमिली से दूर रहें, आप ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आप अलग रह के अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकें। सेकंड, अगर आप कोई प्रोफेशन ऐसा घर पे करते हैं तो कोई ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपका हुनर अच्छा हो। मेन चीज़ है कि आप कितने इंडिपेंडेंट होते हो। अगर आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं, तो इसी प्रोफेशन को आप घर से भी कर सकते हैं। और जो लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनी फैमिली में कि हाँ मैं ये हूँ, और उनकी फैमिली भी अलाउ कर देती है, तो कोई आप ऐसा ही प्रोफेशन चुनिए जो आप अपने घर रह के कर सकें, और अपने माँ बाप के जितना क्लोज हो सकें उतना बन के रहें, ताकि आपके साथ आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं। अगर वो भी गे है और आपका पार्टनर है, बाइसेक्सुअल है, जो भी है, आप उसके साथ रह सकते हैं। बाकी मैं एक राय और देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उन लोगों से बचिए जो इस कम्युनिटी का फ़ायदा उठाकर इस कम्युनिटी में आए हैं और वो इस कम्युनिटी से कोई भी मतलब नहीं रखते। वो ना तो वो गे हैं ना लेस्बियंस हैं, वो बाइसेक्सुअल हैं लेकिन फीलिंग से नहीं, उन्हें बस फिज़िकल सेक्स चाहिए और वो इसीलिए इस कम्युनिटी में आते हैं। ये लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, ये सिर्फ आपकी बॉडी का यूज़ करके आपको छोड़ देंगे, जो आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। आप अगर मान लीजिए कि आपको उससे बात करना अच्छा लगने लग गया, आपने उसके साथ फिज़िकल हुए और फिज़िकल के बाद आपकी थोड़ी आपको अच्छा लगने लगा, लेकिन वो पर्सन आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा के चला जाएगा। गे होना या लेस्बियन होना नॉर्मल है, उसकी हर चीज़ इसी तरह नॉर्मल है जैसे किसी लड़के की या लड़की की। तो फिर क्यों आप लोग किसी भी स्ट्रेट पर्सन को अपनी बॉडी इजीली परोस देते हो एज अ सेक्स टॉय? जी हाँ, मैंने काफ़ी ग्रुप में देखा है और ये समझा, उसमें काफ़ी लोग जो गे हैं ही नहीं, वो बस आपसे सेक्स रिलेशन बढ़ाने या फिर आपको ठगने के लिए इस कम्युनिटी का सहारा ले रहे हैं। उन सब से दूर निकलो, इन सबको आप और हम ही हरा सकते हैं। आप लोग की कम्युनिटी को ज़्यादातर गंदा ये लोग कर रहे हैं, आप नहीं। ये लोग फेक प्रोफाइल से आपको बुला के आपको लूट सकते हैं, आपका रेप भी कर सकते हैं। बस आपकी कम्युनिटी को जो लोग गंदा कर रहे हैं उनको अपनी कम्युनिटी से उखाड़ फेंकें। अगर आप इसी ग्रुप में हैं, आप किसी LGBTQ ग्रुप में हैं, तो उसमें ऐसी पोस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ उसको अवेयर कीजिए, अपने ग्रुप एडमिन से शिकायत कीजिए, क्योंकि उन लोगों को आपकी फीलिंग्स से खेलने का कोई हक नहीं है। रिलेशनशिप हर जेंडर में होती है, चाहे आप 2 आदमी हैं या 2 लड़कियां, लेकिन अगर आप गे हैं तो आप प्लीज़ स्ट्रेट पर्सन से बचें। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेट पर्सन सारे ख़राब होते हैं। अगर कोई स्ट्रेट पर्सन ऐसा है जो आपको पसंद करता है और आप भी उसे पसंद करते हो, तो आप उसके साथ हैप्पीली रह सकते हो, बट ये कोशिश करें कि वो आपका फ़ायदा ना उठा रहा हो। इस चीज़ को अच्छे से समझें। एक्चुअली गे और लेस्बियंस के लिए भी जॉब निकल रही हैं जहाँ पर वो आराम से जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर आप इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हैं तो आप प्लीज़ उन ग्रुप्स में जाइए। आप फेसबुक में सर्च करके उन ग्रुप्स में जा सकते हैं और उन ग्रुप्स में जाइए और जॉब के लिए पता कीजिए। वहाँ पर अगर आप हाईली क्वालिफाइड भी हैं और आप नॉर्मल सोसाइटी से अलग हट के जॉब करना चाहते हैं तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जो शायद आपका इंतज़ार कर रही हैं और जहाँ पर आपको सोसाइटी टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आपकी कम्युनिटी के होंगे।
और अगर आप वहाँ पर रहते भी हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा, वो आपके लिए फिर एक ड्रीम जॉब के बराबर होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्राइड्स होती हैं, लोग निकल कर खुल कर सामने आते हैं। अगर आप स्ट्रेट हैं और अगर आप किसी के माँ बाप हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपका बेटा गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप अपने बेटे को नहीं समझेंगे या फिर आप अपने दोस्त को नहीं समझेंगे, और अगर आप इस सोसाइटी को नहीं समझेंगे जो LGBTQ है, तो फिर आपका भी इंसान होने का कोई हक नहीं है। लाइक वो भी भगवान ने बनाए हैं और आप भी भगवान ने बनाए हैं। अगर आप स्ट्रेट पर्सन हैं तो मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को समझिए, आप उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप माँ बाप हैं उनके, तो अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्क्रिप्टेड वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे ही और अगर आपके पास कोई सोसाइटी इश्यूज़ हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आगे कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।